गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं आप लोग? तो क्लास आप तक पहुंच चुकी है। जो हम पढ़ रहे थे उसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दिया हो 92 को 15 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। 92 को 15 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। तो आज हम पढ़ रहे हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते हैं, ध्यान दो। जिससे हम डिवाइड करते हैं उसके ऐसे दो फैक्टर करते हैं जिनका एचसीएफ 1 हो। तो 3 और 5 कह सकते हैं क्या। तो 92 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्या शेष आएगा 2। 92 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्या शेष आएगा 2। इसका मतलब है दोनों केस में यदि सेम शेष आ रहा है तो 92 को 15 से डिवाइड करने पर हम कहेंगे शेष अपना होगा 2। तो पहला जो चाइनीज थ्योरम है, चाइनीज थ्योरम का पहला पार्ट जो है वो ये है। चाइनीज थ्योरम का पहला पार्ट ये है कि किसी नंबर को यदि ए बी सी से डिवाइड करना हो तो एन को यदि ए से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आर वन है और एन को बी से भी डिवाइड करने पर यदि रिमाइंडर आर है और एन को यदि सी से भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर यदि आर है। एन को ए से डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर आर, एन को बी से भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर आर, एन को सी से भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर यदि आर है तो याद रखें एन को ए बी सी से भी डिवाइड करने पर, ए इंटू बी इंटू सी से भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर आर होगा। और याद रखना ए बी सी हमेशा को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम नंबर यानी जिनका एचसीएफ 1 हो वो होना चाहिए, को प्राइम नंबर हो। ठीक है। तो देखो 92 को यदि 15 से डिवाइड करना था, 92 को यदि 15 से डिवाइड करना था तो दो फैक्टर आपके हुए 3 और 5। 92 को 15 से डिवाइड करना था तो दो फैक्टर हुए 3 और 5। 3 से डिवाइड करने पर शेष 2 आ रहा है, 5 से भी डिवाइड करने पर शेष 2 आ रहा है। इसको हम कहेंगे 92 को 15 से डिवाइड करने पर भी शेष 2 होगा। ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। दिया है 2 की पावर 7 7 7 7 को 315 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर ज्ञात करें। फटाफट बताओ। 2 की पावर 7 7 7 7 को 2 की पावर 7 7 7 को यदि 315 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। एचसीएफ कैसे लेते हैं? एचसीएफ ऐसे नंबर का एचसीएफ नहीं लेना। एचसीएफ देखना है कि उनके फैक्टर है ना ऐसा होना चाहिए कि एचसीएफ 1 रहे, यानी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहे। एचसीएफ कैसे लेते हैं वो एचसीएफ में सिखाएंगे। देखो ध्यान दो, 315 के तीन फैक्टर जिसको नहीं पता वो मैं बता देता हूं। 3 गुणा 5 35, 35 गुणा 9, 3 गुणा 5, 3 गुणा 5। ठीक है। 3 गुणा
एक काम करते हैं, 300 315 के तीन फैक्टर जो हैं वो 5 गुणा 7 35 और गुणा 9 कर देते हैं। ठीक है, 3 गुणा 7 तो 21 ही हो रहा था, 5 गुणा 7 35 हो जाएगा, 35 गुणा 9, यानी आपको चेक करना है 27777 को 5 से डिवाइड करने पर शेष क्या होगा। 27777 को 7 से डिवाइड करने पर शेष क्या होगा। 27777 को 9 से डिवाइड करने पर शेष क्या होगा। फटाफट निकालो। हाँ, 3 3 दो बार नहीं लेंगे, 3 और 3 दो बार आ रहा है मिस्टर मुबीन, तो याद रखें इसको 9 लिख लेंगे और 9 × 7 × 5 हो जाएंगे, जिनका सबका HCF 1 है। ठीक है, तो 5 से चेक कर लो, 7 से चेक कर लो, 9 से चेक कर लो, सबसे चेक कर लो। देखो 5 से यदि चेक करना है तो मैं इसको लिख सकता हूं 4, और 4 यदि लिखता हूं तो इसमें 2 का भाग दे दूंगा, और 2 का भाग दूंगा तो ये मुझे जाएगा कितनी बार जाएगा। देखो 4 2 का भाग दो तो मेरा जाएगा 3। फिर ठीक है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। ठीक है, फिर 1 हो जाएगा, 8 दूनी 16। ठीक है, और फिर 8 दूनी 16, तो 3888 हो जाएगा। ठीक है, 388 हो जाएगा, इनटू हमारे पास 2 की पावर 1 बच जाएगा, डिवाइड करना है 5 से। तो ऐसे -1 की पावर इवन है तो 1 हो जाएगा, 1 × 2, यानी यहां से शेष है 2। ऐसे जब इसको सोल्व करेंगे तो इसको 8 बनाएंगे, तो यहां से भी शेष आएगा 2, इसको भी 8 बनाएंगे, इसका भी शेष आएगा 2। तो प्रत्येक स्थिति में 2 शेष है। इसको यहां जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो शेष होगा वो 2 होगा। प्रत्येक केस में 2 है तो आप मल्टीप्लाई में भी सीधा लिख देंगे कि 2 शेष होगा। चलो एक क्वेश्चन और कर लो चलते चलते। दिया हुआ है, ध्यान दो बोर्ड पर, क्या दिया हुआ, 7 की पावर 2401, 7 की पावर 2401 को 143 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर ज्ञात करें। फटाफट करो। हाँ जी, फटाफट बताएं। और 17 की पावर 36 को 111 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, ये भी निकाल लें। फटाफट बताएं। हाँ जी, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। देखो ध्यान दो, लिख सकते हो 7 की पावर 2401 को डिवाइड करना है 11 से। 143 का मतलब 11 और 13 से, 11 और 13 से। ठीक है, अब 11 का जो टोसेंट होता है वो 10 होता है, इसका मतलब 7 की पावर 10 को 11 से डिवाइड करने पर 11 का टोसेंट क्या होता है, 10 होता है। 11 का टोसेंट क्या होता है, 10 होता है। इसका मतलब 7 की पावर 10 को 11 से, अब सारी जो थ्योरम्स हो यहाँ मिक्स लगेंगी, जहां मर्जी है वो लगाओ। तो 7 की पावर 10 को यदि इससे डिवाइड करते हैं तो 1 बचता है, 10 से डिवाइड कर दें तो 240 आ जाएगा, इंटू बच जाएगा 7 की पावर 1। यहां से 1 बचेगा, ऐसे 7, तो आंसर हो जाएगा 7। ऐसे देखो 13 का टोसेंट वैल्यू, 13 का टोसेंट वैल्यू कितना होता है, 12 होता है। 13 का टोसेंट वैल्यू कितना होता है, 12 होता है। 12 से, इसका मतलब 7 की पावर 12, 7 की पावर 12 को 13 से डिवाइड करने पर 1 बचेगा। तो 12 से यदि लिखना है तो इसको आप लिख सकते हो 200, बन जाएगा 2400 इंटू 7 की पावर 1। तो यहां से बचेगा 1 और यहां से 7, इसलिए 7। तो यहां से भी 7 आ रहा है और यहां से भी 7 आ रहा है, इसलिए रिमाइंडर कह देंगे, बोलो कितना है, 7। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले का आंसर दो। 111, 17 की पावर 111, 17 की पावर 36 को, 17 की पावर 36 को 111 का मतलब 3 से, और 17 की पावर 36 को 111 का मतलब 37 से, 3 और 37 से डिवाइड करना है। तो देखो 37 प्राइम नंबर है, टोसेंट क्या होगा, 1, इसका मतलब यहां से तो शेष होगा 1। यहाँ 3 से डिवाइड करना है तो 3 से डिवाइड करें तो 18 होने पर पूरा पूरा भाग जाता है, इसका मतलब -1 की पावर 36, तो यहां से भी बचेगा 1, यहां से भी 1 है, यहां से भी 1 है। इसका मतलब दोनों केस में जो रिमाइंडर है क्या रहेगा, 1 रहेगा। हाँ जी साथियों,
लोकेश, चीजें कम समझ में आएंगी। जो अच्छे लेवल की चीजें हैं उनको आपको 2 से 3 बार रिवाइज करना पड़ेगा, ये कन्फर्म है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार पढ़ें और एक बार में समझ में आ जाए। मैं बहुत मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, हम यदि हमारा दिमाग जो है ना, बॉडी, उसको भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि आपको कोई भी बात एक बार में याद नहीं होगी। ठीक है? और वो इसलिए दिया है, वरना हम यदि रस्ते रस्ते जाते हैं, हजारों पेड़, हजारों गड्ढे, हजारों बस, हजारों बाइक, हजारों साइकिल, हजारों कार जो हमें मिलती हैं, उन सबके हम नंबर्स, डिजिट्स और उनके सब कुछ याद करते हुए, कलर और शक्ल याद करते हुए घर पहुंचेंगे तो शाम तक दिमाग खराब हो जाएगा और पागल घोषित हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने हमें दिमाग में ये आशीर्वाद दिया है, हमें बॉडी में एक आशीर्वाद दिया गया है कि कोई भी बात एक बार में आपको याद नहीं होगी। इसलिए जो भी चीज कम पहली बार जब भी आप याद देखेंगे तो आपको लगेगा समझ में आ रहा है, बट रियल में समझ में नहीं आएगा। अब जब आप समझ रहे हैं ना क्वेश्चंस को, तो जो पहली बार देख रहे हैं इन क्वेश्चंस को, जो इस थ्योरम को पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि ये मुझे समझ में आ रहा है, बट सच में ये है कि वो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है? जैसे हम मान लो पहली बार कहीं बस स्टैंड से निकले, 10 बसें खड़ी थी, हमने देखा कि हमें तो याद हो गई ये सारी 10 बसें, बट 1 सेकंड बाद जब आप बाहर निकलेंगे, एक के भी नंबर याद नहीं होंगे। हो सकता है कोई वीआईपी नंबर हो, 0007007, 007, तो उस केस में याद हो जाए। ठीक है? बाकी कोई भी नंबर याद नहीं होंगे। तो वैसा ही यहां है कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो याद नहीं होगा, और पहली बार में ओनली लगता है हमें समझ में आ रहा है, बट नहीं समझ में आता। इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को यह कहता हूं कि दोस्तों, कोई भी बात हो एक बार नहीं पढ़े, पढ़ना है तो कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करें। देखो, ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं, इसका थोड़ा सा आगे कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हैं। 84 को यदि 15 से डिवाइड करना हो तो रिमाइंडर क्या होगा? 84 को 15 से डिवाइड करना हो तो रिमाइंडर क्या होगा? तो 84 को देखो, 15 का एक फैक्टर होता है 3, और 15 का एक फैक्टर होता है 5। तो 84 को 3 से डिवाइड करेंगे, इस केस में रिमाइंडर होगा 0। और 84 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो इस केस में रिमाइंडर होगा 5। यानी जब दोनों रिमाइंडर अलग अलग आ जाएं तब क्या करना है? जब दोनों रिमाइंडर अलग अलग आ जाएं तो क्या करना है? देखो, ध्यान दो, 84 को 3 से डिवाइड करने पर 0 बचा, तो 84 को मतलब नंबर को 3 से डिवाइड करने पर 0 बचा। ठीक है? अब नंबर को 3 से डिवाइड करने पर 0 को आप ये भी कह सकते हो 3 बचा, भाई 3 बचेगा तब भी 0 ही बचेगा। ये भी कह सकते हो 6 बचा, क्योंकि 6 का मतलब भी क्या होता है, यानी हम तीन तीन जोड़ के भी यदि कहें तो रिमाइंडर ये भी कह सकते हैं। ऐसा भी कह सकते हो कि 9 बचा। ठीक है? तो हमारा 0 भी शेष हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। यानी रिमाइंडर प्लस जो हमारा शेष जिसका डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर प्लस जिससे डिवाइड कर रहे हैं, हर बार यदि हम जोड़ते जाएं तो ये भी हमारे शेष हो सकते हैं। अब हमें वो केस ढूंढना है कि जहां 5 से डिवाइड करने पर 4 शेष आ जाए, वो कौन सा शेष है? देखो, ध्यान दो, इसको यदि 5 से डिवाइड करते हैं तो 4 शेष आता है क्या? नहीं। इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 4 शेष आता है क्या? नहीं। इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 4 शेष आता है क्या? नहीं। तो देखो, इसको 5 से डिवाइड करने पर 4 शेष आता है, और इसको 5 से डिवाइड करने पर 4 शेष आता है। इसका हमारा फाइनल जो रिमाइंडर है वो 9 है। जो फाइनल रिमाइंडर है वो कितना है? 9 है। क्या करना है? देखो, ध्यान दो, कहा गया 83 को 15 से डिवाइड करना है। 83 को 15 से यदि डिवाइड करना है तो 83 को 3 और 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 पे 0 बचेगा और 5 पे क्या बचेगा? 4। ठीक है? अब हमने क्या किया कि नंबर को 3 से डिवाइड करने पर 0 बचे, तो अगला शेष क्या हो सकता है कि हम ये जो भाग दे रहे थे वो जोड़ते जाएं हर बार। तो इस तरीके से हमारे ये शेष हो सकते हैं। अब हमें वो शेष ढूंढना है कि 3 से डिवाइड करने पर तो 0 बचे, तो इसको 3 से डिवाइड करोगे 0, 3 से डिवाइड करोगे 0, 3 से डिवाइड करोगे 0, 3 से डिवाइड करोगे 0 होगा। पर साथ में यह भी ढूंढना है कि 5 से डिवाइड करने पर 4 आए, 5 से डिवाइड करने पर 4, 5 से डिवाइड करने पर 4, 5 से डिवाइड करने पर 4 नहीं आ रहा। इसका मतलब वो शेष 9 है जिसको 3 से डिवाइड करने पर तो 3 बचे, 0 बचेगा, और 4 5 से डिवाइड करने पर 4 बचेगा। या देखो, ध्यान दो, इसको उल्ट नीचे वाले से भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, ऐसा फिक्स नहीं है कि आप फर्स्ट से ही लिखें। फर्स्ट से ही लिखें, आप दूसरे वाले को भी यूज ले सकते हो। कैसे यूज लोगे? कि किसी नंबर को 5 से डिवाइड करने पर आपका 4 शेष आता है, और कौन सा नंबर है जिसको 5 से डिवाइड करने पर 4 शेष आएगा, तो वो जिससे भाग दे रहे हो वो जोड़ दो। और कौन सा नंबर है जिसको 5 से डिवाइड करने पर 4 शेष आएगा, फिर 5 जोड़ दो, 9 और 5, तो 9 और 5 आपका बन जाएगा 14। ठीक है?
अब ये हमारे पास शेष आ गए। ऐसे ही और कौन सा नंबर है, तो फिर 5 जोड़ दो 19। कोई नंबर जिसको 5 से भाग देने पर 4 बचे, वो 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 14 हो सकता है, 19 हो सकता है। बट साथ में 5 के लिए तो हमारा कंफर्म हो गया कि वो नंबर जिसको 5 से डिवाइड करने पर 4 बचे, वो सारे नंबर ये हो सकते हैं। बट साथ में इसने क्या कहा है कि 3 से डिवाइड करने पर 0 भी बचे। 3 से डिवाइड करने पर 0 नहीं, 3 से डिवाइड करने पर 0 बचता है। इसका मतलब दोनों जो कंडीशन सेटिस्फाई करता है वो कौन है, आंसर 9। बड़ी रकम नहीं आएगी भाई, बड़ी रकम नहीं आएगी, वही आएगी जो आपको सेटिस्फाई करेगी। और बड़ी रकम आएगी तो अपने पास ऑप्शन होंगे, जैसे हम क्वेश्चन को करना चाहें तो हम करेंगे। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन दिया है 2 की पावर 200 को, 2 की पावर 200 को 35 से डिवाइड करने पर शेष क्या होगा, और 7 ऑप्शन भी दिए हैं। 2 की पावर 200 को 35 से डिवाइड करने पर शेष क्या होगा, साथ में ऑप्शन दिए हैं 10, 11, 11, 12 और 21। फटाफट बताओ। हाँ, सब चीजें बहुत अजीब हैं, जो चीजें आप पहली बार देखें वो आपको अजीब ही लगेंगी। जो भी बात आप पहली बार देखेंगे वो सब बातें अजीब होंगी, ये याद रखो। देखो ध्यान दो, 2 की पावर 200 को चेक कर लेंगे, 2 की पावर 200 को चेक करेंगे 5 से, और 2 की पावर 200 को चेक करेंगे 7 से। 200 को 5 से चेक करना है तो 2 की पावर 2 लिख सकते हो, और 2 की पावर 2 पर पावर लगा सकते हो। 100 डिवाइड करना है 5 से, तो 4 से शेष बचेगा -1, इसलिए शेष हो जाएगा 1। ठीक है, या यदि सोल्व करना है तो लिख सकते हो 8 की पावर 2 की पावर 3, यानी 8 बन गया। 8 बन गया तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 66, और बच जाएगा 2 की पावर 2। 66 गुणा 3, 66, 198, 2 की पावर 2 बच जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड करना है यदि हमें किससे, 7 से। ठीक है, तो यहां से शेष बचेगा 1, यहां से बचेगा 4, तो आपका शेष आ गया 4। देखो दो तरीके हैं, एक तो ऑप्शन से ढूंढ लो ऐसा नंबर जिसको 5 से डिवाइड करने पर 1 बचे, और ऐसा नंबर जिसको 7 से डिवाइड करने पर 4 बचे। 5 से डिवाइड करने पर 1, 5 से डिवाइड करने पर 1, और 7 से डिवाइड करने पर 4, तो ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि हम सोचें कि किसी नंबर को 5 से डिवाइड करने पर 1 बचता है तो वो 1 हो सकता है। किसी नंबर को 5 से डिवाइड करने पर 1 बचता है तो वो 6 हो सकता है। किसी नंबर को 5 से डिवाइड करने पर 1 बचे वो 11 हो सकता है। किसी नंबर को 5 से डिवाइड करने पर 1 बचे वो 16 हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से n नंबर हो सकते हैं। बट ये क्या कह रहा है कि 7 से डिवाइड करने पर 4 बचे, 7 से डिवाइड करने पर 4, 7 से डिवाइड करने पर 4 यहां बचता है, इसलिए आंसर होगा 11। बोलो समझे बात को। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पर बेस्ड एसएससी मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। जब मैं कल की क्लास में क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, तो आप खुद देखना, वहां पे बेस्ड ऐसे ही क्वेश्चन हम करेंगे। 52 की पावर 203 को डिवाइड करना है 68 से, तो रिमाइंडर क्या होगा, दिया है ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 52, और ऑप्शन डी मान लो दिया है, क्या दिया है, 68, 67, ये मान लो। 66 पावर लोकेश कैसे हुई मेरे भाई, बोर्ड पर ध्यान दो। 2 की पावर 200 यदि लिखी हुई है तो 2 की पावर 3, ठीक है, 8 बन जाता है। अब 3 का भाग देंगे, 66 बार जाएगा, और 2 की पावर 2। अभी तक यहां फंसे हुए हो क्या,
तो इसको तो सीख लो यार मेरे भाई, कैसे काम चलेगा आपका। इसको नहीं सीखें तो कैसे काम चलेगा, ये तो बहुत पहले क्लास में सिखा चुका हूं। अनिरुद्ध, 7 से डिवाइड करने पर 3 आएगा, सुधारो उसको, 4 आएगा। मेरे भाई 7 से डिवाइड करो यहां, तो यहां से 1 बचेगा और यहां से 4 बचेगा, तो 4 आएगा ना शेष, 3 कैसे आएगा। देखो, हम लिख सकते हैं 52 की पावर 203 को डिवाइड करना है 17 चौक 68 से, 17 चौक 68 से, और डिवाइड करना है 17 चौक 68 से। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 13 चौक 52, पूरा पूरा भाग जाता है, शेष बचेगा 0। 17 से डिवाइड करेंगे तो शेष बचेगा 1। यानी ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको 4 से डिवाइड करने पर 0 और 17 से डिवाइड करने पर 1, 4 से डिवाइड करने पर 0, 4 से डिवाइड करने पर 0, तो 4 से डिवाइड करने पर 0, 17 से डिवाइड करने पर 1, तो आंसर है 52। बोलो, समझ में आई बात। चलो एक क्वेश्चन कर लो, समझ में आई बात तो। 5 की पावर 100 को, 5 की पावर 100 को 91 से डिवाइड करने पर, 5 की पावर 100 को 91 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा। ऑप्शन दिया है 78, 79, 80 और 81। फटाफट बताओ। 5 की पावर 100 को 91 से डिवाइड करने पर शेष क्या होगा। सौ को 5 से डिवाइड करने पर शेष 0 होता है, ठीक है बात। इसमें अक्षत क्या लिखना है इसमें। मुबिन, आंसर एक ही बार लिखें, बार बार लिखने से ऐसा नहीं होगा कि ये कंफर्म हो गया कि आपको आ गया। अक्षत मेरे भाई, बोर्ड पर ध्यान दो, कहां है यार आप, कहां हैं। मैं 100 को 5 से डिवाइड कर रहा हूं क्या, यहाँ शेष 1। कहां हैं आप, कैसे काम चलेगा यार। 2 की पावर 2 को 4 बोलेंगे, और 4 की पावर 100 को जब 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो -1 बच रहा है, पावर 100 है, इसलिए शेष 1 है। आप कह रहे हो 100 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 होगा। भाई 100 को पावर में भाग थोड़ी दे रहे हैं, बेस में भाग देंगे, याद रखो। चलो बताओ, 5 की पावर 100 को 91 से डिवाइड करने पर शेष क्या होगा। तो 5 की पावर 100 को दोस्तों डिवाइड करेंगे 91 यानी 13 7 91, तो 7 से, और 5 की पावर 100 को डिवाइड करेंगे 13 से। लगा दो, 7 का टोसेंट क्या होता है, 6। तो आप फर्मेट थ्योरम लगा दो कि 5 की पावर 6 यदि होती और डिवाइड करें 7 से तो शेष होता है 1, तो 6 से डिवाइड कर दो
कितनी बार? 16 6 96, तो आपका बच जाएगा 5 की पावर 4। 5 की पावर 4, तो यहां से बचेगा एक, यहां से बचेगा 625, और 625 को 7 से डिवाइड करें तो 9, कितना बचेगा? 8 7 56, 56 के बाद 65, 9 7 63, तो बच जाएगा 2। ठीक है। ऐसे देखो, 13 का जो है फॉर्मेट थ्योरम लगाओ, 13 का टोसेंट होता है 12। इसका मतलब 5 की पावर, इसका मतलब है 5 की पावर, 13 का टोसेंट 12 है, तो डिवाइड करें 13 से तो शेष एक होगा, तो 12 8 96 होता है, 12 8 96 होता है। यहां बच जाएगा 5 की पावर 4, 5 की पावर 4, तो यहां से शेष आएगा 1, यहां से आ जाएगा 625, और 625 को 13 से डिवाइड करने पर, 625 को 13 से डिवाइड करने पर 13 चौक 52, 10 बचा, और 104, तो बचेगा एक, क्या बचेगा? एक। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसको 7 से डिवाइड करने पर 2 बचे, 7 से डिवाइड करने पर 1 बच रहा है, 7 से डिवाइड करने पर 2 बच रहा है, और 13 से डिवाइड करने पर 1, 13 6 78, तो इसलिए ये ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों। तो यहां तक करने के बाद चाइनीज थ्योरम फिर ऑप्शन से लगाएंगे कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको 7 से डिवाइड करने पर 2 और 13 से डिवाइड करने पर 1 बचे। हाँ जी, ले सकते हो मनीष, ले सकते हो। लोकेश, सारा मिक्स होगा ही, जब आपने एक ही बार पढ़ा है तो सारा मिक्स होना ही है ना, कि कब कौन सा थ्योरम लगाना है, यही तो बात है भाई। कब कौन सा थ्योरम लगाना है यही तो सीखना था। सारी थ्योरम सीखने के बाद एग्जाम में लिखा हुआ थोड़ी आएगा, कि आपको लिखा हुआ थोड़ी देगा 17 की पावर 200 दिया गया है और नीचे डिवाइड कर रहा है, कह रहा है 29 से। अब वो लिख के थोड़ी देगा आपको यहाँ टोसेंट थ्योरम लगानी है या फॉर्मेट थ्योरम लगानी है या कैसे कुछ करना है, नहीं करना ना ऐसा। लिख के नहीं देगा, प्रैक्टिस से आपको सीखना है, इसीलिए प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और क्वेश्चन लेते हैं। यदि थोड़ा सा अब थ्योरम को छोड़कर थोड़ा सा जनरल क्वेश्चन लेते हैं, कि जैसे दिया हो फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, और ऐसे फैक्टोरियल 100 तक दे रखा है। कहां तक फैक्टोरियल दे रखा है? 100 तक फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब तो जानते हो क्या? फैक्टोरियल का मतलब है 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब है 2 into 1, फैक्टोरियल 3 का मतलब है 3 into 2 into 1, फैक्टोरियल 4 का मतलब है 4 into 3 into 2 into 1, फैक्टोरियल 5 का मतलब है 5 into 4 into 3 into 2 into 1, फैक्टोरियल 6 का मतलब है 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, यानी फैक्टोरियल n का मतलब है n से लेकर 1 तक की संख्याओं का गुणा। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है बोर्ड पर ध्यान दो। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, बोर्ड पर ध्यान दो। क्वेश्चन ये कहेगा, आशीष दो ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। देखो दिए गए नंबर को यदि मैं 12 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर ज्ञात करो। इस फंक्शन को यदि 12 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा? तो दोस्तों क्या करेंगे, फैक्टोरियल 1 1 होता है, फैक्टोरियल 2 2 होता है, फैक्टोरियल 3 6 होता है, फैक्टोरियल 4 24 होता है, फैक्टोरियल 5 120 होता है, ऐसे ही 100 तक है। तो 12 से डिवाइड करना है तो 12 से डिवाइड करो। पहली टर्म से 1 बचेगा, अगली टर्म से 2 बचेगा, अगली टर्म से 6 बचेगा,
आगे से जीरो बचेगा, और एक बार भाग 12 का चला गया, इसका मतलब जीरो यदि बच गया तो आगे हमेशा जीरो बचेगा। इसलिए यहां से जो रिमाइंडर आया वो आप कहेंगे 9 होगा। बोलो यस या नो, कर पाएंगे? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देता हूं। बोलो दिए गए नंबर को 24 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा? फटाफट बताओ सारे स्टूडेंट्स। दिए गए नंबर को 20 कर लो, 24 की जगह 20 कर लो, कि दिए गए नंबर को 20 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा? फटाफट बताओ। रिमाइंडर का मतलब है शेष, शेष ज्ञात करना है, शेष फल ज्ञात करना है। रिमाइंडर का मतलब है शेष फल। आशीष, अभी एग्जाम डेट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। गरम बोलना। देखो ध्यान दो, फैक्टोरियल 1 को 1 लिखेंगे, फैक्टोरियल 2 को 2 लिखेंगे, फैक्टोरियल 3 को 6 लिखेंगे, फैक्टोरियल 4 को 24 लिखेंगे, फैक्टोरियल 5 को 120 लिखेंगे, फैक्टोरियल 6 को 720 लिखेंगे। ऐसे ही एन तक हमारे पास 100 तक नंबर्स होंगे जिसको डिवाइड करना है 2 से। तो यहां से शेष बचेगा 1, यहां से बचेगा 2, यहां से बचेगा 6, यहां से बचेगा 4, यहां से 1, यहां से 2, यहां से 6, 24 में 20 से डिवाइड किया 4, 120 में बच जाएगा जीरो। एक बार जीरो बचने के बाद हमेशा जीरो, तो आगे भाग नहीं देना फिर। एक बार जीरो बच गया तो हमेशा जीरो होगा, क्योंकि वो मल्टीपल आगे आगे आएगा ही आगे। तो देखो ध्यान दो, इस केस में आपका शेष होगा फिर 13। चलो कर लो एक क्वेश्चन और। दिए गए नंबर को 24 से डिवाइड करें तो शेष क्या होगा? फटाफट बताओ। दिए गए नंबर को 24 से डिवाइड करें तो शेष क्या होगा? फटाफट बताओ।
देखो ध्यान दो, 24 से डिवाइड करेंगे, 1 में डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, 2 में डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, 6 में डिवाइड करेंगे 6 बचेगा। ठीक है, 24 में 0, फिर 120 में 0, आगे सब जगह 0, इसलिए शेष बचेगा 9। चलो तो अगला क्वेश्चन है 9 की पावर 1, 9 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 9 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 और 9 की पावर 100 तक दिया गया है, जिसको डिवाइड कर दिया जाए। किससे डिवाइड कर दिया जाए? 6 से डिवाइड कर दिया जाए। तो रिमाइंडर यानी शेष ज्ञात करें। 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3 और 9 की पावर 100 को 6 से डिवाइड कर दें तो शेष ज्ञात करें। देखो ध्यान दो, एक काम करें, यहां भी 9 है, यहां भी 9 है, सब जगह 9 है क्या? और सब जगह 9 है तो एक 9 यदि कॉमन ले लें तो यहां से बचेगा 1, यहां से 9 की पावर 1, यहां से 9 की पावर 2, ठीक है, यहां से 9 की पावर 3 और यहां से 9 की पावर 99। यही शेष बचेंगे क्या? बोलो यस या नो। और डिवाइड करना है हमें, किससे डिवाइड करना है? बोलो 6 से। ठीक है, अब ध्यान दो, देखो यदि हम बात करें, यहां 3 से काट दें, बोलो कितनी बार कटेगा? 3 से यदि हम काट देते हैं, ये 3 से 2 बार कटेगा और ये 3 से कटेगा 3 बार। तो 3 तो ऐसा का ऐसा गुणा में। अब हमारे को 2 से डिवाइड कर दो तो यहां से बचेगा 1, फिर आगे से बचेगा 1, फिर आगे से बचेगा 1, फिर आगे से बचेगा 1 और ऐसे हर बार 1 बचेगा। और डिवाइड करना है हमें 2 से। तो ध्यान दो, 3 गुणा ये 1 कितनी बार बचेगा? तो 1 से लेकर 99 तक, यानी टोटल 100 टर्म्स हैं, तो 100 बार बचेगा। 1 को 100 बार जोड़ना है तो बन जाएगा 100, डिवाइड कर दें 2 से तो शेष आएगा 0। 0 शेष आ रहा है 2 के कारण, हमें 6 के कारण देना, तो ऊपर भी 3 से गुणा और नीचे भी 3 से गुणा। तो फाइनली अपन कह देंगे कि 6 से डिवाइड करने पर शेष जो है वो अपना 0 होगा। वापिस आओ दोस्तों, अपने क्या किया, 9 कॉमन ले लिया, 9 कॉमन लेते ही ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास ये 100 टर्म्स हैं जिनसे सबसे एक एक टेस्ट शेष से बच रहा है। तो एक यदि 100 बार शेष बचता है तो 100 शेष होगा। तो 300 को 2 से डिवाइड करने पर 0, हमें 6 के कारण आंसर देना है तो ऊपर नीचे 3 से इंटू कर देंगे। चलो अगला क्वेश्चन दिया है 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस, ऐसे यदि हमें दिया जाए 10 की पावर कहां तक? 100 तक, और इसको डिवाइड कर दें 6 से, तो शेष क्या होगा? 2020 प्री कब होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तो इन्हीं एग्जाम्स के बारे में नहीं पता क्या होना है भाई। हाँ अजय, नॉर्मली भी 3 बजता है, ठीक है, वैसे भी कर सकते हो। क्या शेष होगा? देखो 10 की पावर 1 को 6 से डिवाइड करें 4 बचेगा, 10 की पावर 2 से 4 बचेगा, फिर 4 बचेगा, ऐसे ही हर बार 4 बचना है। कितनी बार? 100 बार।
इसको मतलब 4 को 100 बार जोड़ेंगे तो 400 बचेगा, और 400 को डिवाइड कर दें 6 से, तो आपका फाइनली जो शेष होगा वो कितना होगा? 6। तो ध्यान दो, सेम इस तरीके से भी आप लास्ट क्वेश्चन को कर सकते हो। इस तरीके से भी आप लास्ट क्वेश्चन को कर सकते हो। ध्यान दो, 9 की पावर 1 में 6 से डिवाइड करने पर कितना बचता है? 3। तो 9 की पावर 2 में, यानी 9 की पावर 9 गुणा 9 में 6 से डिवाइड करने पर यहां से 3 और यहां से भी 3, तो 9 बचेगा, और 9 से डिवाइड करने पर वो भी कितना बचेगा? 3। ठीक है, यहां से भी कितना होगा? 3। ऐसे 9 की पावर 3 से भी 6 से डिवाइड करने पर कितना आएगा? 3। तो हर बार 3 बचेगा, 100 टर्म से 3 बचेगा, तो टोटल शेष कितना होगा? 300। और 300 को 6 से डिवाइड करते हैं तो शेष क्या बचेगा? 0। 0। ऐसे भी कर सकते हो, ये तरीका भी है। चलो अगला क्वेश्चन है, 10 की पावर 10, ठीक है, 10 की पावर 100, 10 की पावर 1000 और 10 की पावर 10 जीरो को डिवाइड कर दें 7 से, तो शेष क्या होगा? देखो, 10 की पावर 10 को यदि 7 से डिवाइड करना है, 10 की पावर 10 को यदि 7 से डिवाइड करना है, तो 3 की पावर 10 बचेगा, डिवाइड कर दो 7 से, जिसको मैं लिख सकता हूं 9 की पावर 5। 9 की पावर 5 को 7 से डिवाइड करोगे तो 2 की पावर 5 बनेगा, और 2 की पावर 5 32 होता है, 32 को 7 से डिवाइड करें तो 728 के 4 बच जाएगा। ठीक है, ऐसे यदि आगे यदि आप शेष निकालते हैं तो इसको डिवाइड करेंगे, बनेगा 3 की पावर 100। 3 की पावर 100 में 9 की पावर क्या रख सकते हैं? 50। और 9 की पावर 50 को 7 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2 की पावर 50। और 2 की पावर 50 में 7 से डिवाइड करना है तो 7 का टोसेंट क्या हो जाता है? 6 हो जाता है क्या? तो 6 हो जाता है, इसलिए 2 की पावर 6, और 6 के बाद जो हमारे पास बचा, तो 6 से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास हो जाएगा, 6 से डिवाइड करें तो 6 8 6 48 बन जाएगा, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, डिवाइड कर दें 7 से, तो यहां से बचेगा 1, यहां से 4, यानी फिर शेष आएगा 4। तो हर केस में 4 शेष आना है। कितनी टर्म्स हैं? 10, इसलिए शेष होगा 40। तो 40 को 7 से डिवाइड करने पर शेष क्या होगा? 5। हर टर्म से 4 4 4 आना है, और 4 10 बार आएगा, इसलिए टोटल शेष हो जाएगा 40। 40 को 7 से डिवाइड करने पर शेष क्या होगा? 5। चलो, तो ऐसा ही क्वेश्चन है, देखो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करता हूं। 10 की पावर 10 की पावर 10, 10 की पावर 10 की पावर 10 नहीं, 1 ले लो। 10 की पावर 10 की पावर 1, 10 की पावर 10 की पावर 2, 10 की पावर 10 की पावर 3। ठीक है, ऐसे हमारे पास है 10 की पावर 10 की पावर 1, 10 की पावर 10 की पावर 2, 10 की पावर 10 की पावर 3, 10 की पावर 10 की पावर 30। ठीक है, जिसको डिवाइड करना है मुझे 7 से। किससे डिवाइड करना है? 7 से। तो शेष क्या होगा?
सतीश, बुकलेट आपको ही सोल्व करनी है। मैं इतने टाइप के क्वेश्चन जब करवा रहा हूँ, हर टाइप के इतने सारे क्वेश्चंस विथ प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ, तो बुकलेट में बहुत सारे क्वेश्चन तो अपने आप ही हो जाएंगे। देखो, अभी आपने सीखा 10 की पावर कोई भी हो। हमेशा जो 10 की पावर कोई भी हो, 7 से डिवाइड करने पर आपके पास 10 की पावर 10 हो, चाहे 10 की पावर 100 हो, चाहे 10 की पावर 10 का मल्टीपल कोई भी हो, 10 की पावर 1000 हो, ऐसा जब भी है तो हर केस में शेष बचेगा 4। तो 4 शेष बचेगा 30 बार, तो इसका मतलब टोटल शेष होगा 120। तो 120 को 7 से डिवाइड करने पर शेष क्या होगा? तो हम कहेंगे 1। क्या होगा? 1। क्वेश्चन का लेवल शानदार है सर, थैंक यू भाई। देखो, दिया है 1 की पावर 1 की पावर 93 प्लस 2 की पावर 93 प्लस 3 की पावर 93, और ऐसे आपको n तक दिया गया है। कहां तक? 89 की पावर 93, 89 की पावर 93, और डिवाइड करना है 90 से, तो शेष क्या होगा? देखो, ध्यान दो, एक की पावर 93 और 89 की पावर 93, दोनों को यदि मैं साथ देखूं तो a की पावर n प्लस b की पावर n, और n यदि ओड नंबर है तो हमेशा डिविजिबल होगा a प्लस b से। है क्या ऐसी बात? इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट हो जाएंगे, ऐसे ये हो जाएंगे, तो एक टर्म हमारे पास बच जाएगी। 45 की पावर 93 को डिवाइड करें 90 से, तो क्या रिमाइंडर होगा? क्यों बचेगी ये? क्योंकि 1 से 89 तक, 1 से 89 तक, 2 से 88, 3 से 87, और 44, 45 और 46 में ध्यान दो, ये भी पेयर 90, ये पेयर भी 90, ये पेयर भी 90, ये पेयर भी 90। तो 46 और 44 90, पर 45 किसके साथ 90 बनाए? नहीं बनेगा, इसलिए एक टर्म बच जाएगी। इसको यदि सोल्व करना है तो ऊपर भी 45 से भाग दे दो, नीचे भी 45 से, तो ऊपर बच जाएगा 45 की पावर 92, और नीचे बच जाएगा 2। यहां डिवाइड करेंगे, एक शेष आएगा। 2 के कारण एक शेष है, हमें 90 के कारण चाहिए, तो नीचे भी 45 से गुणा कर दो, ऊपर भी 45 से, इसलिए फाइनली हम कहेंगे शेष होगा 45। देखो दोस्तों, वापस रिपीट कर रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान दे लो। आपने पढ़ा था a की पावर n प्लस b की पावर n, n ओड होने पर a प्लस b से डिविजिबल होगा, यानी a की पावर 93 और 89 की पावर 93 को यदि डिवाइड करें 90 से, तो क्या शेष होगा? कहोगे 0। ऐसे 44 की पावर 93 प्लस 46 की पावर 93 को डिवाइड करें 90 से, तो क्या शेष होगा? 0।
तो फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, और 44 और 46 सारे जो जीरो बचा देंगे, एक टर्म बीच में बच जाएगी 45 की पावर 93। तो 45 की पावर सबसे जीरो आ गया। इससे क्या आएगा, तो 45 का भाग ऊपर भी दे दो नीचे भी। ऊपर तो आ जाएगा एक बार भाग देने पर 45 की पावर 92, और नीचे दो। इससे शेष आ रहा है एक। दो से एक है 90 से क्या होगा वो बताना है। देखो दिया है n ग्रेटर देन 2 है। n यदि ग्रेटर देन 2 है और n हमारे पास नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या से बिलोंग्स करता है। n ग्रेटर देन 2 है और n एक नेचुरल नंबर है, तो n क्यूब माइनस एन क्यूब माइनस एन इंटू एन माइनस टू, एन क्यूब माइनस एन इंटू एन माइनस टू इज डिविजेबल बाई, इज डिविजेबल बाई किससे डिविजिबल होगा। ऑप्शन ए दिया है 24, ऑप्शन बी दिया है 48, ऑप्शन सी दिया है 96, ऑप्शन डी दिया है 100। तो ध्यान दो, देखो एन क्यू माइनस एन को यदि मैं सोल्व करूं तो इसको एन को मैं ले लूं तो एन स्क्वायर माइनस एन बचेगा क्या, एन स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस वन बचेगा, और ये एन माइनस टू है। इसको यदि मैं सोल्व करूं तो ये बनेगा एन इंटू एन माइनस वन, एन प्लस वन इंटू एन माइनस टू। देखो ध्यान दो, यदि मैं इनको यदि मैं इनको सीक्वेंस में लिखना चाहूं तो मेरे सीक्वेंस क्या बनेगी, सबसे पहले n माइनस टू सबसे छोटा, उसके बाद n माइनस वन, उसके बाद n, और उसके बाद n प्लस वन। क्या यही सीक्वेंस बनेगी। देखो ध्यान दो, ये चार लगातार नंबर हो गए, कोई भी चार लगातार नंबर, जैसे मेरे पास है 1 2 3 4, मेरे पास है 11 12 13 और 14, मेरे पास है 16 18 19 एंड 20। ध्यान दो, कोई भी चार लगातार नंबर के गुणा में 1 2 3 4 गुणा में होगा क्या, 1 2 3 4 गुणा में होगा क्या, ध्यान दो बताओ। एक है, दो है यहां, तीन और चार यहां है, तो 1 2 3 4 गुणा में है। यहां देखो एक गुणा में है, दो गुणा में है, तीन गुणा में है, चार गुणा में है। इसका मतलब चार लगातार नंबर में हमेशा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 गुणा में रहेगा। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चार लगातार संख्याएं हमेशा किससे डिविजिबल होंगी, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 से डिविजिबल होंगी, और 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 का मतलब फैक्टोरियल 4 से डिविजिबल होंगी, और फैक्टोरियल 4 से डिविजिबल होने का मतलब 24 से डिविजिबल होंगी। तो याद रखना, चार लगातार नंबर की बात कर रहे हो तो फैक्टोरियल 4 से डिविजिबल है, पांच लगातार नंबर हमेशा फैक्टोरियल 5 से डिविजिबल है, छह लगातार नंबर हमेशा फैक्टोरियल 6 से डिविजिबल है, आठ लगातार नंबर हमेशा फैक्टोरियल 8 से डिविजिबल है। तो सतीश मीना मुझे बताना इसमें क्या पुट करोगे, बोर्ड पर ध्यान देना। आप कह रहे हो n इज इक्वल टू 3 पुट करके देख लो सर, तो मुझे एक बात बताना कि यदि मेरे पास नंबर है n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री, ठीक है, और इंटू एन प्लस 111, ये नंबर है मेरे पास, ठीक है, तो ये नोट डिविजिबल बाई, इज नोट डिविजिबल बाई, ये किससे डिविजिबल नहीं होगा। ऑप्शन आपको दिए हैं एक, ऑप्शन ए दिया है 111 से, ऑप्शन बी दिया है 112 फैक्टोरियल से, ऑप्शन सी दिया है 119 से, और ऑप्शन डी दिया है 113 से। ये किससे डिविजिबल नहीं होगा, फटाफट बताओ क्या रखोगे। कोई बात नहीं भाई, 17 से स्टार्ट कर लो इसको। चार लगातार नंबर की बात करनी है, 17 18 19 20, ठीक है। याद रखना, कोई भी चार लगातार नंबर हमेशा,
कोई भी चार लगातार नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होंगे? फैक्टोरियल 4 से। पांच लगातार नंबर हमेशा फैक्टोरियल 5 से। तो ध्यान दो बोर्ड पर, एन लगातार नंबर हमेशा, एन कितने हैं? एन से लेकर 112 तक हैं, तो 112 लगातार नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होंगे? फैक्टोरियल 112 से डिविजिबल होंगे। और फैक्टोरियल 112 से जो डिविजिबल होगा, वो फैक्टोरियल 112 से जो डिविजिबल होगा, क्या वो 111 से भी डिविजिबल होगा? हाँ। क्यों होगा? क्योंकि फैक्टोरियल 112 का मतलब है 112 गुणा 111 गुणा 110 गुणा 108 गुणा 109 गुणा, ऐसे जब हम चलते जाएंगे 17 गुणा, ऐसे ही आगे चलते जाएंगे 7 गुणा 1 आएगा। तो बताओ क्या 119 से भी डिविजिबल है? 119 से कितना होता है? 17 7 119 होता है। इसका मतलब हाँ, इससे भी डिविजिबल है। तो किससे डिविजिबल नहीं है? 113 से। तो याद रखना, एन लगातार नंबर हमेशा फैक्टोरियल एन से डिविजिबल होते हैं। ये बात आपको समझनी है और याद रखनी है। 119 से होगा भवानी, क्योंकि 119 17 इंटू 7 होता है और फैक्टोरियल 112 में 17 इंटू 7 आता है, इसलिए 119 से तो डिविजिबल होगा, बट 113 से नहीं। देखो क्वेश्चन दिया है 2 की पावर 2, 22 की पावर 2, 222 की पावर 2, ठीक है। 2 2 2 जो है वो 49 टाइम्स है, 39 बार है की पावर 2 को डिवाइड कर दें। किससे डिवाइड कर दें? 9 से डिवाइड कर दें तो शेष क्या होगा? 9 से डिवाइड करें तो शेष क्या होगा? देखो 2 को क्या मैं 2 गुणा 1 लिख सकता हूं, 22 को क्या 2 गुणा 11 लिख सकता हूं, 200 222 को क्या 2 गुणा 111 लिख सकता हूं। इसका मतलब सब जगह से 2 का स्क्वायर यानी 4 यदि कॉमन ले लो तो यहां मेरे पास 1 का स्क्वायर बचेगा, यहां 11 का स्क्वायर बचेगा, यहां 111 का स्क्वायर बचेगा। और आगे जैसे ही हम जाएंगे तो 1 1 1 1 49 बार, ठीक है, 49 बार का स्क्वायर बचेगा। डिवाइड करना है 9 से। बोलो यस या नो। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है डिजिट्स का सम। 9 का डिजिबिलिटी रूल होता है डिजिट्स का सम। तो डिजिट्स का सम देखो, ध्यान दो, यहां बना 4, यहां बेस की डिजिट्स का सम करते जाओ तो बेस की डिजिट 1 का स्क्वायर, बेस की डिजिट 2 का स्क्वायर, बेस की डिजिट का सम कर रहे हैं, बेस की डिजिट 3 का स्क्वायर, बेस की डिजिट 4 का स्क्वायर, और एन बार जोड़ेंगे 45 बार तो 45 का, सॉरी 49 का स्क्वायर को डिवाइड करना है 6 9 से। और 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो ये तो एन स्क्वायर हो गया। तो लगा दो एन 1/6 एन इंटू बोलो n+1 इंटू 2n+1, डिवाइड करना है किससे? डिवाइड करना है 9 से। देखो 6 से यदि सबसे पहले 2 से 2 बार काट दो, 2 से 3 बार, और 3 से इसको काट दो 33 बार, ठीक है। अब यदि यहां हम सोल्व कर रहे हैं तो हमारे पास ये डिजिट सम लगाते जाओ, तो यहां से आ रहा है 2 गुणा, यहां डिजिट सम लगाएंगे 9 और 4 13, ठीक है। तो यह 9 5 45 के बाद 4 बच गया, ठीक है। और 9 चौक 9 18 9 30 27, 27 के बाद यहां 9 5 45 के बाद 5 बच जाएगा और 27 के बाद 6 बच जाएगा। फिर देखो ध्यान दो, ये कितना बन रहा है? 10 और 240, और 240 का डिजिट सम लगा दें, और 240 का डिजिट सम लगा दें तो क्या बन जाएगा? 6, इसलिए आंसर होगा 6। वापिस ध्यान दो, क्या करना है? 2 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर 222 का स्क्वायर, बहुत बार जगह आपने क्वेश्चन देखा होगा इसको। तो 2 को 2 गुणा 1 लिख सकते हो, 22 को 2 गुणा 11 लिख सकते हो,
222 को 2 गुणा 111 लिख सकते हो, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 तो कॉमन ले लिया, 1 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 111 का स्क्वायर ऐसे हमारे पास आ गया। 9 से डिवाइड करना है तो डिजिट सम लगाओ, 1 का डिजिट सम 1, 11 का डिजिट सम 2, 111 का डिजिट सम, बेस में डिजिट सम लगा दिया। और ये देखो ध्यान दो, जैसे हमने डिजिट सम लगाया तो 1 से n तक स्क्वायर का सम 1/6 n इंटू n प्लस 1/2। तो यहां से हमने फिर 9 से डिवाइड किया तो 240 बन रहा है। 9 से डिवाइड करने का मतलब है डिजिट सम, तो इसका डिजिट सम है 6, तो आंसर होगा 6। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लिख देता हूं। 73 की पावर 3 माइनस 40 की पावर 3 माइनस 33 की पावर 3 इज डिविजिबल बाय, ये किससे डिविजिबल होगा? इज डिविजिबल बाय किससे डिविजिबल होगा? ऑप्शन ए है 657, ऑप्शन बी है 656, सी है 655, डी है 654। ये होमवर्क है, ट्राई करना। कौन सा तरीका लगाओगे, कैसे क्वेश्चन को करोगे? ठीक है, चलो तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।